स्नूपी को फ्रिज में रखा हुआ आपका फेवरेट चॉकलेट केक और डार्क चॉकलेट आइसक्रीम खानी होगी। बेचारा कल भी तो कितना भौंका था जब आप अकेली सब कुछ खा गई थी उसे दिखाकर। मेनका तुम पागल हो क्या? पागल मैं नहीं, स्नूपी हो रहा है ये सब खाने के लिए। प्लीज उसे दे दीजिए वरना अंगूठी नहीं मिलेगी। ओह जीजी, एक छोटा सा ही तो काम था, ठीक से करते ना इतना दौड़ना ही नहीं पड़ता हमें। शट अप मेनका। हमेशा मुझे शट अप बोलती है, गलती तो खुद करती है और भुगतना मुझे पड़ता है। खूब चली थी बैंड बजाने सुहानी की और हमारी ही बैंड बज गई। स्नूपी, स्नूपी। जीजी, अंगूठी मिल गई, मिल गई। देखो जीजी, अंगूठी मिल गई। पर इसने उल्टी की जगह पॉटी कर दी है। अब कौन निकालेगा अंगूठी इस पॉटी से? रमेश बेटा मेरी दवाइयाँ ला दे, मेरी ना तबीयत खराब हो रही है। मुझे भी चक्कर आ रहे हैं, इस कमीने स्नूपी ने इतना भगाया। ओहो। हम तो चोर हैं ना, अब बोलना कछु काम के लिए। हमने कहा था ना, हम नहीं लाते इसे बीच में, ये खुद ही आता रहता है। कट कर दिया, बिजी होंगी शायद चाय पत्ती के साथ। उन दोनों की तरफ से मैं माफी चाहती हूँ बेटा, बड़ी शकी है मेरी बहू। नहीं आंटी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, हो जाता है कभी कभी ऐसा। जब आपकी कोई कीमती चीज कहीं गुम हो जाए तो परेशान होना तो आम बात है, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। एक बार तो हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था, हम अपना पेन रखकर कहीं भूल गए और पापा के ऊपर बरस पड़े कि जरूर उन्होंने ही कहीं रखा है। बड़ी अच्छी है तू बेटा, भगवान तुझे ऐसे ही खुश रखे। माँ जी, खुशी की घड़ी में खाना बनाए लें। हाँ हाँ, स्नूपी ने जम के खाना खा लिया और पचा भी लिया। अब तू भी जल्दी से जाके हमारे लिए खाना बना दे। युवराज बिरला का फोन क्यों आ रहा है तुम्हें? मुझे क्या पता। क्यों नहीं पता? वो फोन कर रहा है, वो जाने। मैंने थोड़ी कहा था उसे फोन करने के लिए। मैं उसे फोन करने के लिए नहीं कहा, लेकिन तुम्हारा नंबर कैसे है उसके पास? हाँ, Just stop it. तुम्हें क्या लगता है हम बकलोल हैं? बिल्कुल पागल समझा है क्या हमें? ये मॉडर्न बन के स्कूटी पे घूमती हो, तुम्हें क्या लगता है हिला लोगी तुम हमें? हाँ, हमारे चेहरे की सच्चाई नहीं पढ़ पाएंगे हम? तुम क्या बकवास किए जा रहे हो? अच्छा, अब बकवास भी हम ही करते हैं। पहले तो हमारे साथ यहाँ अकेले में मिलती हो, फिर पूरी दुनिया के सामने उस युवराज बिरला के आगे पीछे घूमती हो, यहाँ तक कि नंबर भी एक्सचेंज किया। शाबाश। हम बेवकूफ ये समझते रहे कि हमारी मालकिन की बेटी हमसे प्यार करती है, लेकिन असलियत तो ये है कि हमारा सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है, अपने टाइम पास के लिए सिर्फ इस्तेमाल।
ऐसा कुछ नहीं है। तुम क्यों एक कॉल पर इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हो? अरे तुम जैसी घटिया लड़की से प्यार किया हमने, थू है हम पर। भूल गए थे बड़े बड़े घरों की लड़कियों को बड़े बड़े सपने देखने की आदत होती है, जिसने सारी जिंदगी चांद को देखकर काटी। वो इस रास्ते के पत्थर को कैसे प्यार कर सकती है? कृष्णा, समझ क्यों नहीं रहे? नहीं समझना हमें, नहीं समझना है कुछ भी। हम सारी जिंदगी यही अंडरस्टैंडिंग बनाते रहे। तुम जो कहानियों की घुटियां पिलाए गए, हम पिए गए। हमें नहीं मालूम कि धोखे का जहर है वो। हम तुमसे कहते रहे कि युवराज तुमसे प्यार करता है, तुमसे प्यार करता है, लेकिन नहीं। तुम तो एक ही बात की रट लगाए रहे कि वो सुहानी से प्यार करता है। सच कहे ना तो कभी कभी हमें लगता है कि तुम जानबूझकर कर रही हो सब, हमें बेवकूफ बनाने के लिए। कृष्णा, तुमसे प्यार करती हूँ। अरे जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए एक बड़े घर का रिश्ता ढूंढ रही थी ना। परफेक्ट। युवराज अमीर भी है, तुमसे प्यार भी करता है, तुम दोनों साथ में बहुत खुश भी दिखते हो। तुम दोनों को अपना रिश्ता किसी से छुपाना भी नहीं पड़ेगा। सही है युवराज तुम्हारे लिए। जाओ उसी के पास जाओ। आज के बाद बात मत करना उनसे। मत करो बात। मुझे भी अपनी इंसल्ट कराने का कोई शौक नहीं है। मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। और अगर तुम्हें मुझ पर और मेरे प्यार पर यकीन ही है ना, तो मुझे भी तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है। Just get lost। अरे जाओ यहाँ से। आंटी बहुत खा लिया हमने, अब हम निकलते हैं, बहुत रात हो गई है। अरे बेटा, दारागंज में बारिश में सारे रास्ते पानी से भर जाते हैं, स्कूटी लेकर कैसे जाओगी? आंटी शॉर्टकट जानते हैं, हम चले जाएंगे। नहीं नहीं बेटा, रात को यहीं पर रुक जाओ। नहीं आंटी, मम्मी बहुत परेशान हो जाएंगी। तो मैं बात कर लेती हूँ ना उनसे, ऐसे अकेले जाना ठीक नहीं होगा। रुको, मैं फोन करती हूँ। इतनी तेज बारिश हो रही है और सुहानी अभी तक नहीं लौटी। ये लड़की ना, क्या करे? हाय राम, आप तो पूरा भीग गए हो। आपके लिए चाय बना दे? हम पहले तौलिया लेकर आते हैं। अरे सुहानी कहाँ है लता जी? उसकी तो फिक्र हो रही है, शाम से बिरला हाउस गई है, अभी तक लौटी नहीं। अच्छा आप चिंता मत कीजिए, हम फोन लगाते हैं उसको। हेलो। हेलो लता जी, नमस्ते, मैं प्रतिमा बोल रही हूँ। जी नमस्ते प्रतिमा जी। जी रात बहुत हो गई है और बारिश भी बहुत तेज है। मैं ये सोच रही थी अगर आपको एतराज ना हो, मैं सुहानी को आज रात यहीं पर रोक लूँ, कल सुबह वापस आ जाएगी। जी नहीं, सुहानी को लेने पंकज जी आ जाएंगे। जी देखिए, बारिश बहुत हो रही है और ऐसे में निकलना ठीक नहीं होगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जी नहीं, सुहानी इस तरह रात को वहाँ रुकेगी तो। लता जी एक सेकंड। हाँ अरे रोक रहे हैं तो रुकने दीजिए ना, मौसम खराब है और वैसे भी वो लोग घर के जैसे लोग हैं। जी प्रतिमा जी ठीक है, लेकिन उसे कहे कि सवेरे जल्दी आ जाए। जी नमस्ते। जी नमस्ते। चलो, अब तो तुम्हारी माँ ने भी परमिशन दे दी, अब तुम आराम से यहीं पर रुक जाओ। जी आंटी। वैसे युवराज भी कल सुबह ही लौटेगा, युवराज का फोन आया था, तो तुम ना आज उसी के कमरे में सो जाना। गेस्ट रूम अभी अभी पेंट हुआ है। नहीं आंटी, हम मैनेज कर लेंगे। मैनेज करने की क्या जरूरत है? युवराज का कमरा खाली है, तो तुम आराम से सो जाओ, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आंटी हम आपके साथ सो जाते हैं ना आपके कमरे में। क्यों, डर लग रहा है? नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम आराम से सो जाओ। लो जीजी,
अब ये खा के डकार मार के लंबी तान कर यही सोने वाली है। बहू, सुहानी को रात के सोने के लिए कुछ कपड़े दे दो। ये मेरा फेवरेट नाइट गाउन है, पेरिस से मंगवाया था। ये तुम रख लो। चलो तो अब सब लोग आराम करो। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट आंटी। गुड नाइट दीदी। गुड नाइट। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।